आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। है कि दो एक जैसे विद्युत ध्रुव AB तथा CD जिनमें प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा 120 डिग्री के कोण पर चित्र के अनुसार रखे गए हैं। एक संयोजन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि +x दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र E आरोपित हो तो संयोजन पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दो द्विध्रुव आघूर्ण दिए हैं AB और DC। इनके दिशाएं लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी दिशा होगी P1 ऊपर की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की होती है। और इसकी हो गई P2 इस ओर। तो यदि हम चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इस प्रकार से P1 की दिशा यहाँ आ गई और इस प्रकार से P2 की दिशा इस प्रकार की हो गई। ये x अक्ष है और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण है। अब मान लेते हैं कि जो P परिणामी है वो P1 से अल्फा कोण बनाता है, यानी कि इसको मैं P लिख देता हूँ। तो इस P का मान क्या लिखेंगे? P का मान लिखेंगे हम P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा की घात 1/2। जो कि हम जानते हैं कि यदि दो सदिश राशियों का सदिश योग करना है तो हम वह सदिश योग इस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों के मध्य जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान निकालेंगे। तो P बराबर ये क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P डॉट P गुणा -1/2 की घात 1/2। 2 से 2 कट गया। अब चूंकि मैंने मान P के बराबर लिखा है, क्यों? क्योंकि दोनों पे आवेश के भी मान समान है और दोनों की दूरियां समान है, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि दोनों द्विध्रुव आघूर्ण एक जैसे हैं, विद्युत द्विध्रुव एक जैसे हैं और प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। तो P स्क्वायर, तो मैं P इसको E लिख देता हूँ, PE। तो ये क्या आ गया? 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर की घात 1/2, यानी कि P स्क्वायर की घात 1/2 तो P के बराबर। तो होता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो आया P के बराबर। अब यदि E आरोपित कर दिया गया, किया जाता है, तो बल आघूर्ण क्या होगा? यानी कि इस दिशा में E आरोपित किया है। अब उससे पहले सबसे पहले हमें PE का कोण ज्ञात करना होगा कि PE है वो किस कोण में है। तो मैंने ये अल्फा से तो इसका कोण मान लिया था, तो हम tan थीटा क्या लिखेंगे? एक काम करता हूँ, मैं पहले tan थीटा tan अल्फा निकालता हूँ ताकि हमें इस P का कोण पता चल जाए। क्योंकि हमें परिमाण तो पता चल ही चुका है, तो दिशा के लिए tan अल्फा बराबर हम लिखेंगे P2 साइन थीटा बटा P1 प्लस P2 कॉस थीटा। तो P2 गुणा साइन थीटा साइन 120 प्लस P1 प्लस P2 कॉस 120। तो P गुणा √3/2 बटा P माइनस P गुणा 1/2। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा P √3/2 और ये P गुणा 3/2। तो हमारे पास ये मान क्या आ गया? माफ कीजिएगा, ये होगा माइनस का। ये क्या है? माइनस P माइनस P 1/2। तो ये हमारे पास नीचे रह जाएगा 1/2, यानी P/2। तो ये हमारे पास √3। तो tan अल्फा √3, तो अल्फा का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि 60 डिग्री पर √3/2 कोण होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो इस कोण का हमारे पास क्या मान आ गया? 30 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम बलागुण का क्या मान लिखेंगे? तो हम बलागुण लिखते हैं
टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, पी गुणा ई, ठीक है, ये परिणामी वाला है, पी ई गुणा 3 ई गुणा साइन 30, और ये 30 कौन है जो कि ई के साथ बना रहा है, तो पी ई बटा 2 तथा भला गुण का मान निकल कर आता है पी ई बटा 2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।